हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बीआरएस में जो उनके कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वो डिस्कस किए थे, जिसमें कि मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। एक बार याद करता हूं मैं, शॉर्ट रिवीजन आपका। कहते हैं कि आपका कैश बुक जो फर्म खुद मेंटेन करती है और पासबुक जो कि हमारा बैंक मेंटेन करता है। ये शॉर्ट रिवीजन है, फिर उसके बाद क्लास शुरू करता हूं। ये फर्म का जो अकाउंटेंट है उसने मेंटेन किया था और ये हमारे बैंक ने मेंटेन किया था। हमारा ही रिकॉर्ड दो जगह मेंटेन होता है। जब हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो कैशबुक में जब हमारा अकाउंटेंट डेबिट कहेगा, तो बैंक उसी टाइम पे पासबुक में हमारा कौन सा बैलेंस बताएगा जी? क्रेडिट बैलेंस बताएगा, है ना। बैंक वहां पे क्या करेगा? बोलेगा कि भैया मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों बोलेगा? क्योंकि अगर हमने कहीं पे कुछ पैसा जमा किया हुआ है, वो मेरा एसेट्स है, लेकिन उस आदमी की लायबिलिटी है, क्योंकि उसने पैसा हमें वापस करना है, ठीक है ना। तो हमारे में डेबिट बैलेंस वहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस आपका हो जाएगा। जब भी कैशबुक में, ध्यान से सुनना, कैशबुक में कहता है डेबिटेड, तो यानी कि डेबिट बैलेंस को और डेबिट करना, मतलब क्या? बैलेंस को बढ़ाना होगा। जब कैशबुक में डेबिटेड कहा जाएगा, तो बैंक उसी बात को क्या बोलेगा जी? अपने बुक में क्रेडिटेड। वो कहता है कि हमने इसको क्रेडिटेड किया, हमने उसको बढ़ाया है ना। तो हमारे बुक में डेबिटेड और यहाँ पे क्रेडिटेड का मतलब कि इंक्रीज करना होता है हमारे बैलेंस को। और मेरे बच्चे, अगर हमारे बुक में यानी कि हमारा अकाउंटेंट कहता है क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड का मतलब कि आपका जो बैलेंस है उसको कम किया गया, यानी कि आपके बैलेंस को माइनस किया गया है, पैसे को निकाला गया है। और यहाँ पे उसी को क्या बोला जाएगा? डेबिटेड। उसने क्या किया? हमारे अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है। आप कभी अपने मम्मी पापा को बोलना कि मम्मी पापा एक बार ना हमें पासबुक दिखाइए। आप जब पासबुक देखोगे तो उसमें क्या होगा? क्योंकि उसने बैंक ने एंट्री किया है, जब जब आपके पापा मम्मी ने पैसा बैंक में जमा किया होगा, वो वहां पे क्रेडिट कॉलम में दिख रहा होगा, क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि क्रेडिट का मतलब कि पैसा जमा किया गया है। और जब भी पैसा पापा ने बैंक से निकाला होगा, वो डेबिट कॉलम में दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पे क्रेडिटेड का मतलब हमारा बैलेंस को बढ़ाना और डेबिटेड का बैलेंस हमारे बैलेंस को घटाना होता है, ठीक है ना। मैंने आपको यह भी बताया था। इसके बाद आपको याद होगा कि जब भी हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम बनाते हैं आपका, तो हमने ये कॉलम दिया था जी, इसको बोला था प्लस कॉलम और इसको बोला था माइनस कॉलम। अगर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैशबुक हो, चाहे बैलेंस एज पर पासबुक हो, अगर वो बैलेंस है तो हमेशा यहां लिखा जाएगा। और अगर बैलेंस अपोजिट साइड में यहां पे आता है, अगर ये कैशबुक के मुताबिक है तो ये पासबुक के मुताबिक होगा, ये पासबुक के मुताबिक है तो ये कैशबुक के मुताबिक होगा, है ना। और अगर अपोजिट साइड बैलेंस आएगा तो सेम, अगर यहाँ बैलेंस तो यहाँ पे बैलेंस होगा, और अगर सेम साइड बैलेंस आ जाए तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। ये सारी बातें मेरे बच्चे हमने आपके साथ पिछले क्लास में की थी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी क्लास को और आगे बढ़ाऊं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, और फिर मैं आपको लेकर आऊंगा कुछ और टिपिकल लेवल के पास। आपका आज टिपिकल तो कुछ नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकल लेवल के पास लेकर आऊंगा। वो प्रैक्टिकल लेवल क्या है वो भी सिखाऊंगा। पहले आइए बुकलेट का पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्लास का एक छोटा सा रिवीजन मेरे बच्चे, और वो रिवीजन हम लोग क्या करेंगे? 6 क्वेश्चन के साथ करेंगे, 6 क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। शुरू कीजिए 6 क्वेश्चन। सर 20 के क्वेश्चन वो भी कराऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, पहले आप 6 क्वेश्चन पे आप आइए। देखो ना क्या बताता है 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन में कहता है बच्चे, ऑन 31 मार्च 2022, बुक के क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ रहे हैं। 31 मार्च को कहता है कि कैश बुक ऑफ बिट्टू showed an overdraft of 17,000 with बैंक ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे, एक बिट्टू यहाँ पे कोई आपका बंदा है जिसके कैशबुक में हमें ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, कितने का? 17,000 का, और वो एक बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, उसमें हमारा पैसा है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक पासबुक। मतलब जब महीने के एंड में हमने अपने कैशबुक को देखा और बैंक से क्या मंगाया जी? पासबुक मंगाया। जब दोनों को देख रहा था तो यहाँ पे और यहाँ पे बैलेंस मेरे बच्चे सेम नहीं आ रहे थे, वो डिफरेंट आ रहे थे। अब वो डिफरेंट में कैशबुक के मुताबिक तो बैलेंस बता दिया कि 17 का ओवरड्राफ्ट है, बट पासबुक के मुताबिक कितना है वो नहीं बता रहा है। खैर नीचे आइए, कहता है कि बिट्टू had paid into bank on 26 March 4 चेक 10, 12, 16, 6 और 8 का
ऑफ दिस कहता है कि चेक फॉर 6,000 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल 2022। फिर कहता है कि बिट्टू had issued on 24th March check for 35,000. Out of this, check for 27,000 had been presented and paid, while one check for 1,000 was returned for conversion into a bearer check. This was done and presented for payment before 31st March 2022. The amount is included in the figure of 35. Others were not yet presented. सर ये क्या है बताऊंगा, पहले आगे क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि you also find that on 31st March 2022 बैंक हैड डेबिटेड, मेरे बच्चे बैंक ने डेबिट किया था। तो जरा बताओ बैंक ने डेबिट किया था, ये देखो बैंक यहां से रिप्रेजेंट करते, बैंक ने डेबिट किया मतलब हमारे अकाउंट से क्या किया था, उसने माइनस किया था। बैंक ने डेबिट किया था, बैंक हैड डेबिटेड बिट्टू विथ 1400 फॉर इंटरेस्ट, 120 फॉर बैंक चार्जेस, बट दिस हैड नॉट बीन आपका बट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड दिस अमाउंट इन द बुक्स। आपका देख लेंगे वो भी हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो। Total of a page on the debit side of the cash book 9670 was carried to the next page as 6790। ये भी देख लेंगे, आगे पढ़िए। It was also found that total of one page on the payment side of the cash book was 5670, but it was written on the next page as 7650। कहता है you are required to prepare bank reconciliation statement as on 31st March and as certain the balance as per the bank passbook। वो कहता है कि जरा बताओ कि जिस दिन हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ रखा था तो कैश बुक का बैलेंस तो उसने बता दिया है स्टार्टिंग में कि 17,000 का ओवरड्राफ्ट था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस कितना था पासबुक में, जरा वो बताओ। अगर हमने आपको डिफरेंसेज के रीजन बता दिए हैं तो आओ ना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए बनाना BRS एज ऑन। हम कब बना रहे हैं 31st मार्च। मेरे बच्चे मैंने बताया हुआ है कि BRS मंथली बनता है जनरली, ऐसे कभी भी बन सकता है बट जनरली मंथली बनता है। एग्जाम में अगर पूछ दे 1 मार्क में या MCQ में आ जाए कि बताओ BRS आपका कब बनता है, 4 ऑप्शन होगा तो मंथली में टिक करना, जनरली मंथली में आपका, ठीक है ना, ऐसे कभी भी बना सकते हैं। मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर में हमने यहाँ पे एक हमने क्या लिया प्लस कॉलम और एक लिया हमने माइनस कॉलम, है ना, ये दोनों कॉलम के नाम है, प्लस कॉलम माइनस कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट कहता है, लिखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, कैश बुक के मुताबिक आपका ओवरड्राफ्ट है। मैंने पिछली क्लास में कहा था किसी के भी मुताबिक अगर ओवरड्राफ्ट है तो निगेटिव बैलेंस दिखाना, निगेटिव मतलब क्या, माइनस कॉलम में दिखाना कि भैया इतना पैसा आपका यहाँ पे अकाउंट में कम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 17,000 का वी आर शोइंग द निगेटिव बैलेंस। फिर कहता दिस बैलेंस डिड नॉट, ठीक है। अब आइए जना मैं स्टार्ट करता हूँ, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ कहता कि बिट्टू ने बैंक में पे किया था, मतलब बैंक में जमा किया था 4 चेक, एक 10 का, एक 12 का, एक 6 का, 8 का, लेकिन कहता ऑफ दिस चेक्स फॉर 6,000 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। बहुत ध्यान से देने वाली बात है ये मेरे बच्चे, ये इसका हम लिखेंगे नरेशन, चेक डिपोजिटेड, डिपोजिटेड हमने डिपॉजिट किया था इनटू बैंक, इनटू बैंक, इनटू बैंक, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है ना, बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। क्रेडिट करने का मतलब क्या जी, ये देखिए आप यहाँ पे, क्रेडिट का मतलब कि बैंक ने अभी तक हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाया है। हमने जब चेक जमा किया है तो हमने तो बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं। सुनो ध्यान से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आप ना कैश बुक पासबुक देखो, मैं ये वाला चीज ना यहाँ समझा के इसको बाद में मिटा दूंगा, है ना। इवन आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम की बात करो, ये वाला जो काम है ना बच्चे, इसको आप वर्किंग में करना। ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द आपका कंप्लीट आंसर, ये आपका वर्किंग में जाता है। आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चाहो तो इसको वर्किंग में कर सकते हैं। मेन ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये चीजें यहीं पे आपको दिखानी है ताकि आपको रिविजन करते समय कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से क्या बता रहा है कि बिट्टू ने 26 मार्च को, 26 मार्च का मतलब क्या, 31 मार्च के पहले, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 चेक मेरे बच्चे उसने जमा किया था। जरा बताओ चारों चेक का अमाउंट मिला के कितना हो गया, 10 + 12 आपका 22 + 6 28 + 8 36,000, 36,000, यानी कि यहाँ पे 36,000 रुपीज का एंट्री कैश बुक में हो चुका है।
मेरे बच्चे, मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप ध्यान से सुनते हुए रहना। रियल लाइफ में भी यही होता है। रियल लाइफ में क्या होगा कि जैसे ही चेक आपने बैंक में जमा किया ना, अकाउंटेंट जैसे ही चेक बैंक में जमा करेगा, वो क्या करता है जी, एंट्री कर लेता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। सर पैसा ना आया तो, डिसऑनर हो गया तो वो बात की बात है, लेकिन वो रूल जो होता है रियल लाइफ में, हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे एंट्री कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि भैया इसमें से, ऑफ दिस, इसमें से जो 6000 वाला चेक है ना, वो बैंक ने अप्रैल में क्रेडिट किया, अप्रैल में, और हम लोग बीआरएस कब बना रहे हैं, आपका 31 मार्च को बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे, मार्च तक हमें क्या दिख रहा है, मार्च तक क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने जो चेक जमा किया था ना, वो कितना, 36,000 का, 36,000 का। लेकिन पासबुक में एंट्री अभी तक कितने का है, कहता है कि 6,000 का एंट्री अप्रैल में हुआ है। यानी कि हम ये मानेंगे कि 6,000 का एंट्री तो अप्रैल में, तो मार्च में हमारा जो बैंक में एंट्री हो चुका है वो कितना, तो 36 - 6 आपका 30,000, 30,000 रुपए। समझो मेरी बात ना। हमने 4 चेक्स बैंक में जमा किया था, 4 में से कहता है कि एक जो चेक है 6,000 का, वो अप्रैल में बैंक ने क्रेडिट किया, तो उस चेक को छोड़ के बाकी आपका इसी महीने क्रेडिट हो चुका होगा। क्योंकि जनरली बैंक ना हमारे अकाउंट में पैसा जमा करने में जनरली 3 दिन का समय लेता है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो, कोई छुट्टियां बीच में ना हो तो इसका मतलब कि कैशबुक आपका 36 से, और जो हमारा पासबुक है वो आज यानी कि 31 मार्च तक कितने से अप है जी, सिर्फ 30,000 से। वो 6,000 से अभी अप नहीं है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, हमने जिसका यहाँ पे नाम लिखा है हम उसी में चेंज करेंगे, यानी कि कैशबुक में हमें चेंज करना है, और ऐसे चेंज करना है कि पासबुक के पास आ जाए यहाँ पे। तो मुझे बताओ इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा, सर इसको डाउन करना होगा, तब यहाँ पे आएंगे। कितने से डाउन करना होगा, 6,000 से, 6,000 से, क्योंकि ये 30 है ना, ये 36 है, तो 30 पे लाने के लिए 6,000 से डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के लिए क्या करना होगा, ये डाउन का मतलब माइनस कॉलम है, तो आपको यहाँ पे माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करना होगा। इट्स ए सिंपलेस्ट वे टू प्रिपेयर द बीआरएस। और मेरे बच्चे, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, मैं अभी भी कह दूं, वी आर नॉट रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक, यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ओनली टू सबमिट इट टू आवर सुपीरियर, कि देखो जी, दीज आर द रीजंस बिहाइंड डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, और कोई रीजन नहीं मेरे बच्चे। तो रिपोर्ट कैसे बनता है वो तरीका आपको बताया जा रहा, ठीक है ना। इसको प्लीज कॉपी करेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा, बट आप नहीं मिटाएंगे, आपके पास काफी बड़ा रजिस्टर है, आप उसमें लिखते चले जाएंगे इसी के नीचे नीचे में, लेकिन मैं मिटाता हूं क्योंकि मुझे यहीं पे आपकी सारी एंट्री दिखाना है, तो मैं अब इसको हटाता हूं, ठीक है ना। ये आपने समझ लिया होगा कि एक में 36 की एंट्री है, एक में आपका 30 की, तो ये निकल के आया। अब आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। थर्ड पैराग्राफ क्या बता रहा है, बिट्टू हैड इशूड 24 मार्च को 35 का चेक। मैं पहले समझाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, ये हमारा इस दिन पे 31 मार्च को मेरे बच्चे बीआरएस बन रहा है, 31 मार्च को बीआरएस बन रहा है। कहता है कि 35,000 का मतलब कि कैशबुक में 35,000 हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस किया था। 35,000 का चेक हमने इश्यू किया, इश्यू मतलब किसी को दिया कि जाओ जी हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेना। कितने का था, 35 का। कहता है कि ऑफ दिस, इसमें से 27,000 का हैड बीन प्रेजेंटेड एंड पेड, मतलब जिन लोगों को हमने चेक दिया था ना बच्चे, वो कहता है कि इस समय तक 27,000 का जो चेक है वो आपका प्रेजेंट हुआ और हमारे अकाउंट से निकल गया। तो ये 35 से डाउन है, यहाँ पे 27 का डाउन है फिलहाल तक, है ना, 27,000 रुपए। मतलब हमने कई लोगों को दिया था चेक जी जो 35 का था, उसमें से जिनको हमने 27,000 का चेक दिया था उन्होंने हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, तो पासबुक आपका डाउन है। आगे पढ़ना, और क्या बता रहा है, While one check for 1,000 was returned for conversion into a bearer check। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं एक चेक निकाल दूं, अगर मेरे पास चेक हो तो। मेरे पास चेक तो नहीं है, बट मेरे पास एक टिश्यू पड़ा हुआ है। चलो मैंने ये चेक का रूप बना लिया, ये चेक है। पता है ये जो 35,000 का है ना, जो हमने चेक कई लोगों को दिया था, उसमें से किसी एक आदमी को, एक किसी पार्टी को मैंने ये चेक दिया था जी 1,000 का, 1,000 का चेक दिया था बच्चे, ये 1,000 का चेक है। जिस आदमी को हमने 1,000 का चेक दिया था, उस चेक पे हमने क्या किया था, यहां पे डबल लाइन से क्रॉस कर दिया था। आपको पता है, आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि चेक पे अगर हम डबल लाइन से क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस करने का मतलब बच्चे कि जिसका नाम यहाँ पे चेक में लिखा हुआ है ना, वही आदमी इस चेक को अपने अकाउंट में जमा करेगा, अपने अकाउंट में जमा करेगा, और बैंक से बैंक में ही पैसा ट्रांसफर हो सकता है।
मतलब मैंने ये चेक मान लो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे या तो क्रॉस करके या फिर लिख दिया मैंने अकाउंट पे या क्रॉस करके। तो अगर ये चेक मैंने आपको दिया है ना, तो आप क्या करोगे, आप इस चेक को अपने बैंक में जमा करोगे और आपका बैंक वाला ही मेरे बैंक वाले से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में जमा कर सकता है, और इस चेक के बदले में कोई तरीका नहीं है पेमेंट लेने का। लेकिन शायद जिसको मैंने ये चेक दिया था उसको बैंक में जमा नहीं करना था, उसको कैश निकालना था। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे पास आया, मेरे पास मतलब कि फर्म के पास, बिट्टू के पास, और कहा कि भैया ये चेक जो है ना ये आप मुझसे वापस ले लो और हमें एक बियरर चेक दे दो। बियरर चेक का मतलब होता है कि ये जो 2 लाइन हमने यहाँ पे क्रॉस किया था ना, वो क्रॉस नहीं करो। तो पता बियरर चेक में क्या फायदा होगा, अगर ये चेक मान लो मैंने आपको दिया है तो आप डायरेक्टली मेरे बैंक में जाओगे, वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, या फिर आप इसको किसी और को भी दे सकते हो कि जाओ जी आप निकाल देना। ये बियरर चेक का फायदा होता है, ये हम जानते हैं, शायद ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे अलग से, आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब मेरे बच्चे कि यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का जिसको मैंने चेक दिया था उसने क्या किया, चेक मुझे वापस कर दिया, मुझे मतलब कि इसको बिट्टू को, और बिट्टू ने क्या किया 1000 का फिर से नया चेक दिया जिसको बोलते हैं बियरर चेक। एक बार चेक करो कि वो जो 1000 का चेक मैंने दिया था उसका क्या हुआ। कहता है आगे पढ़ना, दिस वाज डन, पढ़ेंगे आप, फिर से पढ़ लो 3rd पैराग्राफ, स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। बिट्टू हैड इशूड ऑन 24th March चेक फॉर 35,000, आउट ऑफ दिस चेक फॉर 27,000 हैड बीन प्रेजेंटेड एंड पेड, while one check for 1,000 was returned for conversion into a bearer check। जिसको हमने चेक दिया था बोला भैया इसके बदले में बियर चेक दे दो, कहता है दिस वाज डन, हमने उसको दे दिया, और कहता है कि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31st March, और वो चेक भी 31st March के पहले, मतलब कि इस डेट के पहले प्रेजेंट हुआ और मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। इसका मतलब मेरे बच्चे 27 का निकल गया, और फिर प्लस अभी 1000 रुपए और भी जो चेक था वो भी मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। यानी कि टोटल पैसा मेरे अकाउंट से अभी तक कितना निकल चुका है 28,000। हमने एंट्री कितने से कम किया हुआ है 35 से, तो हमने कैशबुक को 35 से कम किया हुआ है और पासबुक 28 से कम हो गया। आगे पढ़ो, कहता है कि दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द फिगर ऑफ 35। ये तो ऑब्वियस बात है, वो कह रहा है कि जो ये 35 का है ना उसी में से ये भी चेक था, तभी तो हम कर रहे हैं, हम इसी के कोरस्पोंडिंग देख रहे हैं कि ये तो 35,000 का आपका कम हुआ, यहाँ पे 27 + 1 28 का कम हो चुका है। आगे पढ़ना, अदर्स वेर नॉट येट प्रेजेंटेड। मेरे बच्चे बाकी जो चेक है ना वो चेक अभी तक इस दिन तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो बाकी चेक कितने का आपका हो गया, यहाँ पे 7,000 का है ना, 7,000 का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, चेक्स इशूड। चेक्स हमने इशू किया है, दिया है कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकालना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। येट प्रेजेंटेड यानी कि जिस दिन हम लोग इस अकाउंट को बना रहे हैं, जिस दिन हम अकाउंट बना रहे हैं उस दिन तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चे कैश बुक और यहाँ पे पासबुक देखो ना, कैश बुक हमारा डाउन कितने से हो चुका है 35,000 से, पासबुक आपका डाउन कितने से हो चुका है आपका 28,000 से। 28 कैसे आया लिख देता हूं ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो, 27,000 + 1,000। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में ये बातें कहां लिखना है, आपको वर्किंग्स में दिखाना है, ये आंसर का पार्ट मत बना देना। आपको तो आंसर सिंपली जो डिफरेंसेज है ना वो 8,000 से उससे पास करना है। अब मुझे ये 8 है नहीं 7,000, मुझे बताओ किससे बढ़ रहा हूं, कैशबुक। कैशबुक हमारा यहाँ पे है, मैं पासबुक यानी कि यहाँ पे आने के लिए क्या करूं, इसको अप करूं कि डाउन करूं, सर अप करना होगा। अप का मतलब क्या, प्लस करना होगा। कितने से करना होगा 7,000 से, तो आप इस एंट्री को प्लस कॉलम में लेकर आइए 7,000 से, ठीक है ना। इट्स वेरी सिंपल, बहुत दिमाग आप शांत करके कीजिए, देयर इज नथिंग, थोड़ा सा लैंग्वेज है उसको समझना, बाकी क्वेश्चन आप जानते हैं। सुनो ना अब आगे क्या बता रहा, आगे पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। मैं इसको मिटाकर, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाकर और यहाँ पे पहले जगह बना लूं, ठीक है ना, ये हमने कर लिया है यहाँ पे। आइए अगला पढ़ेंगे, कहता है कि यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31st March 22, कहता है कि हमने देखा कि इस 31st March तक क्या बता रहा जी कि बैंक हैड डेबिटेड, बैंक ने डेबिट किया मतलब क्या, हमारे अकाउंट से माइनस किया है,
कितना माइनस किया है? कहता है कि 1400 आपका एक तो इंटरेस्ट के लिए, और कहता है कि 124 बैंक चार्जेज, 124 बैंक चार्जेज, यानी कितना हो गया? 1520 मेरे बच्चे कहता है कि बैंक ने आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया है। डेबिट मतलब क्या? माइनस। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि बैंक जब भी डेबिट करेगा इसका मतलब क्या? हमारे अकाउंट से माइनस करेगा। तो बैंक ने क्या किया? यहाँ पे 1520 माइनस किया है, लेकिन कहता है कि बट नॉट रिकॉर्डेड दिस अमाउंट्स इन द बुक। बुक मतलब कि हमारा बुक कौन सा है? कैश बुक। तो हमारे कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे है। तो आओ ना कर लेते हैं, मैं दोनों को अलग अलग दिखा देता हूं। आप एक साथ भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट अलग लिख लो आप, या एक साथ ही कर लेता हूं। बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। सर बैंक यहां पे इंटरेस्ट क्यों डेबिट करेगा? क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, बदमाश। ओवरड्राफ्ट पे बैंक इंटरेस्ट देता है, तो उसने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया। लेकिन कहते हैं कि बट नॉट येट रिकॉर्डेड कहां जी? इन कैश बुक। हमारा जो कैश बुक है उसमें कहता है कि इसकी एंट्री नहीं है। मैं इसको शॉर्ट में, क्योंकि जगह कम ना पड़े, आपने लिख लिया होगा, इन सी बुक कर देता हूं, कैश बुक आपका, कैश बुक, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा क्या इंपैक्ट दिख रहा है बच्चे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आप इसको यही दिखाएंगे। पासबुक हमारा दोनों मिला के कितने से कम हो चुका है? 1520। कैश बुक हमारा वहीं पे है, हम किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। इसमें क्या करूं कि यहां पे आ जाऊं? इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा? सर डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या? माइनस कॉलम में लिखना। 1520 आपका माइनस कॉलम में, तो हमने माइनस कॉलम लिख दिया। इसको मैं मिटा दूं अगर आप कहें तो, क्योंकि ये हो चुका होगा 1520 का अमाउंट आपका। आप चाहो तो 1400 का अलग, 120 का अलग भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ना। और क्या बता रहा आपको यहाँ पे? अगला बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, कहता कि टोटल ऑफ अ पेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक 9670 वाज कैरीड टू द नेक्स्ट पेज एज 6790। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज ना यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं दिख रहा है, अगर वहां मैं समझाता। चलो मैं इसी में समझा देता हूं। पता है, ये मान लो मेरा कैश बुक है, और एक्चुअली ये जो बातें हैं ना, ये बातें आज के डेट में इरेलीवेंट है। आज तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, कौन रजिस्टर में एंट्री करता? कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं करता, आज कंप्यूटर में एंट्री होता है। बट कोई बात नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है जी। हम कौन सा कहें कि अभी रियल लाइफ में अभी हैं, हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये उन समय से आपको लिंक करना पड़ेगा जब हमारा कैश बुक रियली में रजिस्टर में बनता था, पेजों पे बनता था। तो पता क्या बता रहा है कि टोटल ऑफ ए पेज ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। मान लो ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा क्या है जी? कैश बुक आपका है। तो कहता है कि कैश बुक का आपका डेबिट साइड, मैं यहां पर दिखा दूं क्या? यहां ज्यादा क्लियरिटी रहेगा। ये लो, मैंने वो क्या किया, ये हमारा जी रजिस्टर का आपका पेज है, और हम कैश बुक यहां पे बना रहे हैं। कैश बुक ये फर्स्ट पेज है, पहला पेज आपका, फर्स्ट पेज, ठीक है ना। फिर ये अगला पेज है, सेकेंड पेज, जो कैश, मतलब कि ये पेज आपका भर गया तो हम क्या करेंगे? जब ये पूरा फिल हो गया तो दूसरे पेज पे जाएंगे ना बच्चे। तो ये हमारा कैश बुक का क्या है? सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज आपका। कहता है कि आपने क्या किया, ये कैश बुक में जो आपने एंट्री पास किया हुआ है, तो कैश बुक का जो डेबिट में, यानी कि इस साइड में, रिसिट साइड में है ना, कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है? रिसिट साइड। कहता है कि टोटल ऑफ ए पेज ऑन डेबिट साइड, इसका जो टोटल था आपका यहाँ पे, वो आया था 9670, इसका डेबिट साइड का, मतलब रिसीट साइड का। और जब ये पेज भर गया ना बच्चे, तो हमने सोचा कि यार अगले पेज पे, यानी कि सेकंड पेज पे, पहले ये बैलेंस यहां लिख दूं आपका 9670, और फिर जो अगली एंट्री होगी उसको मैं यहां पे पास करूंगा, ताकि पिछला पेज बार बार ना देखना पड़े। हमने इसमें डेबिट का टोटल निकाला, उस टोटल को यहां लिखा, फिर बाकी की एंट्री, तो इससे क्या हुआ कि वो ठीक रहता, मतलब बार बार हमें पिछला पेज नहीं देखना जाता। लेकिन मेरे बच्चे, हमारा ये जो बिट्टू है ना, इस बिट्टू का जो अकाउंटेंट है वो बदमाश है, वो ठीक से नहीं पढ़ता। उसने क्या किया, पढ़ो जरा। टोटल ऑफ ए पेज ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, जो कि 9670 था, 9670, उसने गलती से यहाँ पे 9670 के जगह पे उसने गलती से कितना लिख दिया? 6790, और फिर बाकी एंट्री उसने करना शुरू कर दिया।
अब आप खुद सोचो इसे क्या हुआ होगा। ये गलती मेरे बच्चे कैशबुक में हुई है ना, कैशबुक में, तो कैशबुक में गलती हुआ होगा, पासबुक में तो कोई गलती हुआ नहीं होगा, पासबुक तो ठीक रहा आपका। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक। आप मुझे बताओ कैशबुक जो 9670 आपको लिखना चाहिए था डेबिट में, रिसिट साइड में, वहां पे आपने 6790 लिखा। तो मुझे बताओ कैशबुक का रिसिट्स, कैशबुक का जो रिसिट्स है, रिसिट्स वो आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा? कम लिखा। कितने कम जी? 9670 के जगह पे आपने 6790 लिखा है। यानी कि मेरे बच्चे जो आपका कैशबुक है ना वो आपने कम लिखा है, कम। कितना? 2880 एज कंपेयर टू पासबुक। इट्स वेरी सिंपल। आपको रिलेट करना होगा एक तब के जमाने से जब हम रजिस्टर में सारी बातें एंट्री करते थे। रजिस्टर में मेरे बच्चे पहले आपका पेज भर गया तो पहले के अकाउंटेंट क्या करते थे कि बार बार पिछला पेज ना पलटना पड़े, तो जितना भी फर्स्ट पेज में एंट्री हुआ है उसका टोटल जो है वो आपका अगले पेज पर लिखा जाता था। रिसिट साइड का, पेमेंट साइड का जो टोटल होता था वो आपका यहां लिखा जाता था, फिर आगे की एंट्री हम कंटिन्यू करते थे। अकाउंटेंट ने एक गलती किया, जो 9670 यहां पे लिखना था उसको क्या किया उसने? 6790 लिख दिया। आप देखो ना बैलेंस यहां पे कम लिख दिया। तो यानी कि लास्ट में जो आपका कैशबुक का बैलेंस निकला होगा वो कम निकला होगा, क्योंकि रिसिट्स आपने कम दिखाया। कितना कम? 2880। तो ये कुछ ऐसा है आपका। लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे रिसिट साइड, रिसिट्स side of cashbook has been undercast। कम लिखा ना हमने, अंडरकास्ट मतलब कि कम हमने उसका टोटल लिखा, अंडरकास्ट बाय रुपीज कितना जी? 2880, 2880। और आपको रिवीजन में दिक्कत ना आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये 2880 कैसे आया जी? तो हमारा 9670 माइनस आपका 6790, ये आपका यहां पर निकल के आया। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? दिस इज आवर कैशबुक, दिस इज आवर पासबुक। और कैशबुक का अगर ये देखो इसका इंपैक्ट क्या है जी कि आपका कैशबुक का रिसिट्स कम दिखा। कम मतलब क्या? कैशबुक कम दिख रहा है, तो कैशबुक आपका 2880 यहां पे कम दिख रहा है, 2880। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है? हम बीआरएस बना रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट्स नॉट ए रेक्टिफिकेशन। ये मत सोचना कि ये जो आपका कम हो गया तो हम चलो जी सही कर देते हैं। हमें सही नहीं करना मेरे बच्चे, हमें बस अपने सीनियर को, या फिर अगर हम सीनियर हैं तो हमारा जूनियर जो रिपोर्ट भेजेगा ना उसमें देखो बीआरएस में ऐसे आपका दिखा रहेगा ये। अब आपका कैशबुक यहाँ पे है, हम कैशबुक से बढ़ रहे हैं। बताओ पासबुक में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अप करना पड़ेगा। अब कितना? 2880। तो अप का मतलब क्या? प्लस। तो आपको प्लस कलम में 2880 को लिखना होगा। ये मत सोचना कि हम कोई रेक्टिफिकेशन करें। बार बार इसलिए बोला क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ रेक्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है कैशबुक का बैलेंस आपका 2880 कम हो गया तो इसको बढ़ा दो, वो गलती सुधर जाएगा। हम सुधार नहीं रहे बच्चे गलती, हम गलती नहीं सुधारे। हम तो दोनों में डिफरेंसेस जो है ना उनको बस अपने आगे जो हमारी मैनेजमेंट है उसको दिखाना चाहते हैं कि ये रीजन से डिफरेंस से जाने का, और कुछ भी नहीं आपका। ठीक है ना? तो प्लीज इसको कॉपी करेंगे 2880। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मैं अगले पॉइंट पे आपको लेकर आऊंगा। यहां पर भी मुझे विश्वास है आपको पूरी क्लियरिटी आ गई होगी। और अगर आपको ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, आप चाहो तो रफ में इसको लिख सकते हो ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे आगे। सुनो ना, ये भी पॉइंट हो गया। अगला कहता है इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द टोटल ऑफ वन पेज ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज 5670 बट इट वॉज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज 7650। लो फिर से गलती, मैंने क्यों मिटाया? वो ऐसे छोड़ देता। ये देखिए हमारा कैश बुक है, ये कैशबुक का मेरे बच्चे ये पहला पेज है। मैं लिख देता हूं फर्स्ट पेज आपका। ये हमारा रिसिट साइड होता है, ये हमारा पेमेंट साइड होता है। ठीक है ना? और ये रहा हमारा कैशबुक का क्या जी? सेकंड पेज आपका। ये हमारा कैशबुक का आपका है सेकंड पेज। इस बार गलती आपको किस साइड बता रहा है? पेमेंट साइड में। क्या वो गलती बता रहा है? कहता है कि पेमेंट साइड में यहां पे जो एंट्री हुई है इन सब का एंट्री का जो टोटल था आपका कितना था जी? 5670। ये था बच्चे 5670। ये 5670 जब हम यहां पे लेकर आए अगले पेज पे तो गलती से हमने इसको कितना लिख दिया? 7650। बहुत ध्यान से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आपको बस यहां पे समझ में आएगा।
एक बच्चा कहता है कि सर रेक्टिफिकेशन का भी यहाँ पे इस चैप्टर में आएगा बच्चे, अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा देर बाद, आप चिंता नहीं कीजिए, पहले यहाँ पे दिमाग रखें, अदरवाइज कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। अभी हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन बाद में देखेंगे इस चैप्टर में। अभी मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि भैया कैश बुक का जो पेमेंट साइड था, पेमेंट साइड जो 5670 था, जब हम नेक्स्ट पेज पे गए तो यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया हमने, 7650 लिख दिया। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक, यहां तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, आप मुझे बताओ कि पेमेंट को जो पैसे हमने बैंक से निकालने की जो एंट्री की है, उस पेमेंट को आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा? बताइए। पेमेंट जो आपका 5670 था, उसके जगह पे आपने 7650 लिख दिया, तो पेमेंट आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा? सर ज्यादा लिख दिया। पेमेंट मेरे बच्चे आपने ज्यादा लिख दिया, क्योंकि इतना ही टोटल पेमेंट हुआ था, बट गलती से आपने इतना अमाउंट लिख दिया। पेमेंट ज्यादा लिखने का मतलब कि कैश बुक में पेमेंट अब आपको ज्यादा दिख रहा है। जब लास्ट में हमने बैलेंस निकाला होगा कि हमारे पास कितना है, तो उसमें पेमेंट आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। और पेमेंट ज्यादा दिखने का मतलब कि कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा। दोबारा आ जाइए, मैं और आराम से बात करता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपसे आराम से बात करता हूं। कहता है कि देखो जी, कैश बुक का पेमेंट साइड, पेमेंट का टोटल जो 5670 था, वो गलती से आपने 7650 लिखा। तो मेरे बच्चे पेमेंट आपने जितना था उससे ज्यादा लिख दिया ना। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कैश बुक में पेमेंट को ज्यादा दिखाऊंगा, तो पेमेंट ज्यादा दिखाने से कैश बुक का जो बैलेंस दिख रहा होगा, फाइनल बैलेंस, वो ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। जितना ज्यादा पेमेंट दिखाओगे बैलेंस उतना कम दिखेगा, जितना ज्यादा रिसिट्स दिखाओगे उतना बैलेंस आपको ज्यादा दिखेगा। तो पेमेंट साइड आपने ज्यादा लिखा तो बैलेंस क्या, कम। कम का मतलब कि अगेन कैश बुक यहां पे डाउन है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे इसको शॉर्ट में कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट। हमने ज्यादा लिखा हुआ बच्चे पेमेंट को, ओवरकास्ट बाय रुपीज कितने से जी? तो जरा चेक कीजिए दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है आपको। यहां पे वो कहता है कि 7650 माइनस आपका 5670, ये आ गया आपका 1980। रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए बता देता हूं ये कैसे निकल के आया। तो 7650 माइनस आपका यहां पे कितना जी, 5670, ठीक है ना। इतने से कहता है कि आपका ओवरकास्ट है। तो हमने क्या देखा कि कैश बुक पासबुक पेमेंट ज्यादा मतलब क्या, बैलेंस कम दिख रहा है जी। कैश बुक हमारा यहाँ पे है, हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अप करेंगे। अप का मतलब कि प्लस करना, कितना जी, प्लस में आपका 1980 का अमाउंट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आपका काम किया, बिल्कुल ध्यान से, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक वर्ड को बहुत प्यारे तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यही इस चैप्टर का मंत्र है मेरे बच्चे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आओ ना और देखते, अब तो कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया सब कुछ आपका। तो आप एक काम कीजिए ना कि अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करके और देखते हैं कि हमारे पास फाइनल बैलेंस क्या निकल के आ रहा है। चेक करते हैं कौन साइड बड़ा है। हमें तो ये बड़ा दिख रहा है, 17,000 प्लस आपका 6,000 प्लस आपका 1520, ये आ गया 24520। यहां पे लिखिए 24520। इसमें से माइनस करो, एक तो 7,000 का अमाउंट, एक 2880 का अमाउंट, एक 1980 का अमाउंट। ये आ गया मेरे बच्चे यहाँ पे 12660। अब हमें सोचना है इसके बारे में। आप जानते हैं कि अगर ये एज पर कैश बुक है तो हम इसे क्या बोलेंगे जी, एज पर पासबुक। हम इसे क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। अब हमें एक ही बात सोचना है, ये ओवरड्राफ्ट था, ये क्या है। तो आप चेक करो बैलेंस आपका सेम साइड आया कि अपोजिट साइड आया। सर बैलेंस आपका यहाँ पे अपोजिट साइड आ रहा है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस में। याद कीजिए पिछली क्लास कि अगर बैलेंस अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। सेम टाइप का मतलब कि अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो ये भी यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट ही कहा जाएगा। एंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना एक बार हाँ। इसमें कोई दिक्कत आपको है क्या ये क्वेश्चन आपको परेशान किया क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि संतोष सर आज पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं,
ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हाई रखना पड़ेगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आओ मैं थोड़ा और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल को चेक करूं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना हाई है, और इसी प्रोसेस में बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करूंगा। याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस आज कर रहे हैं ना बच्चे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, सभी का यही तरीका होगा, लेकिन कौन लैंग्वेज को कितने अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा है विद फुल कंसंट्रेशन, वही क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाएगा, और दूसरा इसका कुछ भी नहीं है। एक बात और बता दूं, जो सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरूरी नहीं मेरे बच्चे कि आपको एग्जैक्टली यही वर्ड लिखना है, आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओ ना, कुछ भी लिखो, बस उसका मीनिंग ये निकल के आना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आओ जरा एक बार 9th क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा यहाँ पे 9th क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, पढ़ो पढ़ो, क्या बता रहा आपका, अच्छा लगेगा। 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने कहा था फुल कॉन्सेंट्रेशन, आपको अगले मतलब कि 15 से 20 मिनट आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होने वाला है, मतलब इतना हाई कि मेरे बच्चे दुनिया के जितने सारे गम हैं उनको भूलना पड़ेगा। अभी क्लास शुरू करने के पहले आपके मम्मी पापा ने आपको चप्पल से, जूते से, डंडे से, पता नहीं किस किस चीजों से कितना कितना कहां कहां पीटा है, हमें खुद नहीं पता, उसको भी भूलना होगा मेरे बच्चे। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने दर्द दिया है, किसी ने दुख दिया है, किसी तरीके की परेशानी है, कोई गर्मी है, कोई सर्दी है, सब कुछ भूलना होगा। आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हाई रखना होगा, बस, और कुछ नहीं। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं हमारा 9th क्वेश्चन कितना है। और जब मैं आपको बोलता हूं ना कि आपके मम्मी पापा ने जूते चप्पल से पिटा होगा, तो इसमें बदनामी मत समझना, क्योंकि ये भी एक पिटाना भी हमारे लिए खूबी की बात होती है। हम तो, मैं कैसे बताऊं, बचपन में मेरे मम्मी पापा ने हमें इतना पीटा है कि अगर हम ना पिटाते ना तो फिर शायद हम ऐसे रहते भी नहीं, फिर तो हम भी बदमाश बन के रहते। तो पिटाई खाना ठीक है। आज तो मैं भगवान से बोलता हूँ कि पापा थोड़ा मम्मी पीटे, लेकिन पीटते नहीं है, बोलते कि बच्चा बड़ा हो गया, पता नहीं उनको कैसे लगता मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन उनके लिए तो हमेशा छोटा रहूंगा, हमेशा, वो हमारे लिए हमेशा मम्मी पापा रहेंगे। तो पीटते हैं तो आप उसको खुशनसीबी समझो, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे ना तो तरसोगे कि आपके मम्मी पापा आपको पीटे, बट वो नहीं पीटेंगे, फिर बुरा लगता है। आओ 8-9 क्वेश्चन देखते हैं, इमोशन में नहीं जाना अभी आपको, अभी आ जाओ 9 क्वेश्चन में। अरे कहता है कि परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अकाउंट विद एवर बैंक लिमिटेड। कहता है कि परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का पास दो आपका कहता है कि अकाउंट है। अच्छा, एक कंपनी है जी, जिसका हम बीआरएस बनाने हैं, जिसका नाम है परफेक्ट बैंक लिमिटेड, परफेक्ट क्या नाम है, प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका कंपनी है। और कहता है कि एक बैंक है ईवर बैंक लिमिटेड। बैंक कौन सा है? ईवर बैंक। ये ऐसा कोई है नहीं, मतलब नाम उल्टा सीधा। इस बैंक में कहता है कि इनका 2 अकाउंट चल रहा है, अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2, 2 अकाउंट चल रहा है, 2 अकाउंट। तो फिर हमने कहा था कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होगा, बस। कहता है 2 अकाउंट चल रहा है। कहता है कि पहला जो अकाउंट है ना, उसमें 1,25,000 का डेबिट बैलेंस है। मेरे बच्चे 1,25,000 का कहता है कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा, कहता है एक बार दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। परफेक्ट बैंक प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अकाउंट विद एवर बैंक लिमिटेड। द अकाउंट्स वे नोन एज अकाउंट 1, अकाउंट 2 एज ऑन 31 मार्च 2022। द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स बुक मतलब क्या? हमारा कैश बुक है ना, अकाउंट्स बुक यानी कि हमारे कैश बुक की बात कर रहा है। उसमें कहता है कि 2 अकाउंट दिख रहा है, तो कैश बुक में डेबिट मतलब जी पॉजिटिव बैलेंस है ये। और दूसरा वाला जो अकाउंट है ना, उसमें कहता है कि 1,11,250 का बैलेंस है, और कहता है क्रेडिट मतलब क्या? यहाँ पे निगेटिव बैलेंस है ना। ये देख लीजिए ना, अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपका डेबिट बैलेंस का पासबुक में, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है जी? पासबुक में कैशबुक के मुताबिक कैशबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस, और कैशबुक में क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव बैलेंस। तो वही आपका यहाँ पे दोनों का बता रहा है, और याद रखना ये दोनों बैलेंस कैशबुक में बताए जा रहे हैं, कैशबुक में। आगे पढ़ना क्या बोलता है। कहता है कि द अकाउंटेंट फेल्ड टू टैली द बैलेंस विद द पासबुक एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। वो पासबुक का बैलेंस इसे मैच नहीं कर रहा दोनों अकाउंट का, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ABCDEFG बाद में पढ़ेंगे, जी पॉइंट के बाद लास्ट लाइन पढ़ो क्या बता रहा है। जी पॉइंट के बाद
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट 1। मेरे बच्चे, वो सिर्फ अकाउंट 1 का आपको कहता है कि बीआरएस बनाना है, मतलब अकाउंट 2 का नहीं पूछ रहा, सिर्फ अकाउंट 1 का बनाइए आप। तो अकाउंट 1 का हम करेंगे। कहता है कि इन रिस्पेक्ट एंड इन दिस रिस्पेक्ट द अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा मेरे बच्चे। यहां पे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट 1 एंड और उसके बाद की जो चीजें है ना उसको कर लो आप अंडरलाइन। एंड से लेकर जो बोल रहा है कि इन दिस रिस्पेक्ट अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज ही उसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा ठहर कर। अभी पता क्या कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक ही काम कर रहा हूं कि हमारा बीआरएस कैसे बनता है और कुछ भी नहीं। तो आइए जरा मैं आपको बीआरएस बताऊंगा। यहां पे 9th में लिखिए मेरे साथ बीआरएस एज ऑन आपका कब जी, किस डेट के बना रहे हैं हम लोग, 31 मार्च। सर बार बार 31 मार्च ही क्यों आ रहा है? कुछ भी आ सकता है बच्चे, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये मत सोचना कि साल के एंड में बन रहा है, ये आपका मंथली बनता है जनरली, तो आप किसी भी डेट पे बना सकते हैं। ये रहा हमारा प्लस कॉलम और ये रहा हमारा माइनस कॉलम, ठीक है ना। बीआरएस जो बना रहे हैं WRT मैं लिख देता हूं यहां पे। WRT का मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट 1, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट 1 है उसका बीआरएस बना रहे हैं, नॉट टू अकाउंट 2 आपका, सिर्फ अकाउंट 1 का। तो आप मुझे बताओ ना कि अकाउंट 1 का बैलेंस कितना बता रहा है, 125। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बैलेंस आपका बता रहा है। अकाउंट 2 में ओवरड्राफ्ट था बट अकाउंट 1 में तो प्लस है। बैलेंस एज पर, और ये किसके मुताबिक है, तो कैश बुक के मुताबिक, आपका कैश बुक के मुताबिक है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो अमाउंट कितना है 1,25,000, क्योंकि प्लस अमाउंट है तो प्लस कॉलम में आपका। पॉजिटिव अमाउंट किसी के मुताबिक हो दैट विल कम टू द प्लस कॉलम आपका, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे, आप आगे पढ़िए क्या बता रहा है अकाउंट 1 के बारे में से। अब पॉइंट नंबर ए पे आइए, पॉइंट नंबर ए पे, और सिर्फ अकाउंट 1 पे फोकस करेंगे। बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 2। अकाउंट 2 पे इंटरेस्ट चार्ज किया, अकाउंट 2 की तो हम बात ही नहीं कर रहे यार, क्यों सोचे, आगे बढ़ो। एंड क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन अकाउंट 1, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब बढ़ाया है। याद रखना, बैंक एंगल से बात की जा रही है। बैंक जब हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट करेगा, बैंक जब हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट करेगा, इसका मतलब क्या बच्चे, वो हमारे बैलेंस को बढ़ा रहा है, और डेबिट का मतलब घटा रहा है ना। अब तो ये दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। तो यहां कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि बैंक ने अकाउंट 1 में 1250 क्रेडिट किया है, दिस वेर नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट, हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां पे पॉइंट नंबर 1 को लेकर यहां पे कि इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बट नॉट yet recorded in the cash book, कैश बुक में कहता है कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ठीक है, ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। बैंक ने मेरे बच्चे इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो पासबुक को क्या किया, बैंक ने बढ़ा दिया, हमारे अकाउंट में उसने बैलेंस बढ़ा दिया, कितने से, 1250 से, 1250। हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं, तो यहीं पे दिख रहा है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। क्या करूं कि मैं पासबुक के पास आ जाऊं, अब करना पड़ेगा, अब का मतलब क्या, प्लस, तो 1250 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। ओनली विल थिंक अबाउट आपका कैश 1 और किसी के बारे में नहीं, अकाउंट 1 नॉट अबाउट अकाउंट 2। अकाउंट 2 का बीआरएस नहीं बोल रहा बनाने के लिए, ठीक है। अब आइए मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे लेके आता हूं। मैं इसको मिटा के थोड़ा क्लीन करूंगा, इसको आपने लिख लिया होगा, जगह एक्चुअली कम पड़ जाएगा ना, इसलिए पॉइंट 2 पे आप आइए, पॉइंट 2 बी लिख रहा, सॉरी, तो इसको ए कर दो, जो लिखा है वही मेंशन करो ताकि एग्जामिनर ठीक से चेक करेगा। बी में आइए, कहता है कि 12,500 ड्रॉन ऑन 10th मार्च 2022। ड्रॉन मतलब कि हमारे अकाउंट से पैसा निकाला गया, फ्रॉम अकाउंट 1 से, वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन अकाउंट 2। ओहो, गलत हुआ। पता है क्या बता रहा है ये आपका, ये कह रहा है मेरे बच्चे कि ये देखिए आप, कैश बुक और ये पासबुक,
मैं आपको दिखा रहा हूं समझाने के लिए। ये अकाउंट 1 है और ये अकाउंट 2 है ना। तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो भी दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेगा जी, इस बैंक का अलग, इस बैंक का अलग। और पासबुक यानी कि बैंक के पास भी जो अकाउंट 1 है उसकी एंट्री अलग हो रही होगी और अकाउंट 2 की एंट्री अलग हो रही होगी। ये तो हमेशा होता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, कहता है कि 12,500 हमने ड्रॉ किया था अकाउंट 1 से, यानी कि हमने अकाउंट 1 से 12,500 क्या किया था, निकाला था 12,500 रुपए, 12,500। तो 12,500 की एंट्री यहां होना चाहिए था कैश बुक में, और पासबुक में भी 12,500 की एंट्री अकाउंट 1 में होना चाहिए था, क्योंकि पैसा अकाउंट 1 से निकला ना, तो अकाउंट 1 का यहां और अकाउंट 1 का वहां भी होना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, हमारा अकाउंटेंट बहुत ही गंदा इंसान है, नालायक है। वो शायद सीओसी का बच्चा नहीं है जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन हो। उसने क्या किया, 12,500 उसने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया बुक में जी, अकाउंट 2 के अंदर में। अकाउंट 2 मतलब कि जो यहां से माइनस करना चाहिए था उसने गलती से क्या किया जी, यहां से माइनस कर दिया। बहुत बदमाश है। हो सकता है उसके घर में दुख है, दर्द है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है, बट एनीवे हमें उसके घर में नहीं जाना, हमें अपने बीआरएस के बारे में सोचना है, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब पासबुक में तो अकाउंट 1 से ही माइनस हुआ होगा, वहां कोई गलती नहीं बता रहा है। गलती कहां बता रहा है, कैश बुक में, जहां यहां माइनस होना था हमने यहां पे कर दिया। आप किसका बीआरएस बना रहे हो, बोलो बोलो, आप किसका बीआरएस बना रहे हो, अकाउंट 1 का कि 2 का, सर 1 का। तो आपको थिंक ओनली अबाउट अकाउंट 1। अकाउंट 1 में क्या हुआ है, क्या नाम था इसका, क्या बोला था, 12,500 मैं लिख रहा हूं, रुपीज 12,500 ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट 1 कहता है कि wrongly recorded in अकाउंट 2 इन कैश बुक, है ना। कैश बुक में गलती हुआ है ना कि पासबुक में, बैंक ने सही एंट्री किया होगा यानी कि। तो मेरे बच्चे आप देखो, ये रहा कैश बुक पासबुक, क्या इंपैक्ट दिख रहा है। हमारा पासबुक तो 12,500 से डाउन है, पासबुक जो है वो 12,500 से डाउन है। लेकिन बताओ कैश बुक क्या आपका डाउन हुआ, सिर्फ 1 को देखना, 2 को मत देखना, क्योंकि 2 का बीआरएस बोल ही नहीं रहा बनाने के लिए। अगर 2 के बारे में बोलता तब तो मैं 2 के बारे में सोचता। तो यहां तो मेरे बच्चे कोई एंट्री नहीं हुआ, यहां तो कोई एंट्री नहीं हुआ, यानी कि अकाउंट 1 का क्या दिख रहा है कि कैश बुक आपका यहां पे है बट पासबुक डाउन हो चुका है। और कोई बात नहीं, हम आइए, हम बीआरएस बना रहे हैं, हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। मैं क्या करूं कैश बुक से कि पासबुक के पास आ जाऊं, डाउन करना पड़ेगा। कितना डाउन करना पड़ेगा, 12,500। डाउन का मतलब क्या जी, माइनस कॉलम में। मैंने पिछली क्लास में आपको कसम भी दिलाया था, जब भी आपका दिमाग कहता है डाउन तो माइनस कॉलम में जाएगा, और कहता है कि अप यानी कि प्लस कॉलम में जाएगा, इसका ये मतलब होता है। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, प्लीज कॉपी करेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग शांत। आप बहुत प्यारे बच्चे, इस बात का विश्वास रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया है तो बच्चों में इतनी दहशत आ जाती है कि मैं क्या बताऊं, कि पता नहीं क्या आ गया यार, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। क्या टफ है बदमाश, क्या टफ है। मैं इसको मिटाता हूं और सी पॉइंट पे अब आपको लेकर आता हूं। सी पॉइंट पे मैं इसको भी मिटाता हूं और इसको भी थोड़ा क्लीन करता हूं, और ये रहा अगेन, मैं इसी तरीके से दिखा देता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अकाउंट 1 अकाउंट 2 यहां की एंट्री देख लेता हूं, और फिर यहां पे भी अकाउंट 1 अकाउंट 2 यहां की एंट्री देख लेता हूं कैश बुक पासबुक में। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। कहता है कि बैंक चार्जेज 150 एंड 1125 फॉर अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरे बच्चे, बैंक ने चार्जेस काटा है, अकाउंट 1 से कितना काटा है, 150, अकाउंट 2 से कितना काटा है, 1125। कहता है कि ये जो एंट्री है वो कैश बुक में एंट्री नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। विल थिंक ओनली अबाउट अकाउंट 1। तो अकाउंट 1 में क्या दिख रहा है जी, यहां पे तो पासबुक आपका 150 से डाउन है, यहां पे कुछ भी नहीं है। तो बोलेंगे बैंक चार्जेज रुपीज 150 नॉट रिकॉर्डेड कहां जी, इन कैश बुक। बस ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। पासबुक आपका 150 से डाउन है, यहां कोई एंट्री नहीं, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हमें इसको डाउन मतलब माइनस, तो माइनस कॉलम में लिखना होगा। 150 काम खत्म हो गया हमारा। क्या दिक्कत है इसके अंदर में, अरे क्या दिक्कत,
अरे क्या दिक्कत बताओ ना, हम लोग तो स्ट्रांग बच्चे हैं यार, हमें क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये भी खत्म हो गया। ठीक है ना, मैं अगला दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये अकाउंट 1 था, बस अकाउंट 1 2 का मतलब समझना, कुछ भी नहीं है आपका। आइए अगला पॉइंट डी में। डी में कहता है कि ये सी था ना, ये मैं अब डी में दिखाता हूं जगह बना के। डी पॉइंट कहता है कि अ डिपॉजिट ऑफ 17,500 इन अकाउंट 1 was wrongly entered in account in the book। बुक जब भी बुक बोलेगा तो कैश बुक की बात कर रहा है, ठीक है ना, कैश बुक का, पासबुक मत समझ लेना, बुक हमारा होता है कैश बुक का। तो कहता है कि 17,500 यहां पे जमा किया गया था, 17,500 अकाउंट 1 में जमा किया गया था। तो ऑब्वियस बात है कि पासबुक में भी 17,500 रुपीज की एंट्री यहां पे जमा करने की होती है। लेकिन कहता है कि was wrongly entered in account 2 in the books। बुक्स में गलती है, मतलब कि जहां पे यहां पे एंट्री करना था आपने यहां ना करके आपने क्या किया, अकाउंट 2 में 17,500 की एंट्री कर दिया। होता है, इतनी सारी एंट्रीज होती हैं, थोड़ी मोड़ी गलतियां हो सकती है। अकाउंटेंट कोई भगवान तो नहीं है ना कि गलती नहीं होगा, तभी तो बीआरएस बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, ऐसा अक्सर होता है। खैर हम कहां देख रहे हैं, वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट अकाउंट 1। ये रहा अकाउंट 1, ये रहा हमारा अकाउंट 1। क्या दिख रहा है, पासबुक तो अप है, कैश बुक वहीं पे है, देख रहे हो आप। यहां पे क्या दिख रहा है जी कि डिपॉजिट लिख रहे हैं आप यहां पे, डिपॉजिट ऑफ 17,500 इन अकाउंट 1, इन अकाउंट 1 कहता है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट 2, अकाउंट 2, ठीक है ना, जमा किया था 1 में, रिकॉर्ड हो गया अकाउंट 2 में। कहा, इन कैश बुक, है ना, इन कैश बुक। याद रखना, बुक जब भी कहेगा तो आपके बुक की बात करता है, ये मत सोचना कि यार बुक तो वही पासबुक है, नहीं वो बैंक का बुक है, तो बैंक का मेंशन करना चाहिए उसको। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। देखो पासबुक में यहां पे एंट्री है 17,500 की, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, कैश बुक वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से बढ़ रहे हैं। क्या करूं, अब करो, अब कितना, 17,500, अब का मतलब प्लस, तो 17,500 की एंट्री आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है ना। तो हमने ये भी काम कर दिया। सर एग्जाम में अगर हम यहां पे ऐसे लिख के छोड़ दिए तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं समझा रहा हूं कि ये चीज रफ में कर लो, अच्छा रहेगा। अभी आप यहीं पे कीजिए, अगर एग्जाम में आप यहां लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो एग्जाम में और खुश हो जाएगा कि बच्चे ने अच्छा मेहनत किया हुआ है, तो आपकी मर्जी। तो मैं इसको तो मिटाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा कंप्लीट आंसर का पार्ट है। आइए ई पॉइंट क्या बता रहा है, पढ़िए जरा यहाँ पे। ई पॉइंट कहता है, ई पॉइंट में कि 2 चेक्स ऑफ 12,500 एंड 13,750 डिपॉजिटेड इन अकाउंट 1, हमने अकाउंट 1 में जमा किया था, बट एंटर्ड इन अकाउंट 2 इन द बुक्स वेर डिसऑनर्ड। एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड कहता है कि वेर मेड इन अकाउंट 2। ये क्या है, ये कैसा अकाउंटेंट है, इतनी गलतियां। हमें बहुत ध्यान से बात यहां पे समझना होगा मेरे बच्चों। ये रहा हमारा कैश बुक, थोड़ी और मैं क्लियरिटी दूंगा, है ना, थोड़ी और क्लियरिटी। ये रहा हमारा अकाउंट 1 और ये रहा हमारा अकाउंट 2। फिर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं पासबुक, पासबुक जिसका आपका अकाउंट 1 और दूसरा अकाउंट 2, और थोड़ा सा आपको रियल लाइफ की बातें भी बताऊंगा यहां पे, अच्छा आपको आएगा। सुनो ना, कहता है कि 2 चेक्स आपका 12,500, एक आपका 12,500 का 12,500 और दूसरा आपका कितना जी 13,750, तो दोनों मिला के मेरे बच्चे 26,250 हो गया। कहता कि 26,250 का चेक डिपॉजिटेड इन अकाउंट 1, हमने अकाउंट 1 में जमा किया था। तो पता है जब ये जमा किया था ना, तो अकाउंट 1 को हमने क्या किया होगा जी, प्लस कर दिया होगा, कितने से आपका, क्योंकि जमा करते ही हम बढ़ा देते हैं 26,250 से, दोनों का मिलाकर आपका ये हमने बढ़ा दिया होगा। ये रूल है बच्चे। आप जब रियल लाइफ में जाएंगे, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अकाउंट संभालते हैं, तो जैसे ही चेक आपने क्या किया, जब चेक आपके पास आया तब नहीं, जैसे ही चेक आपने बैंक में जमा किया ना, तो उसी दिन क्या होता है, हम बैंक को बढ़ाने की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है एंटर्ड, ये 2 चेक जो हमने डिपॉजिट किया था अकाउंट 1 में, बट गलती से हमने एंट्री कहां कर दिया, अकाउंट 2 में। ओहो, ये क्या है, हमने यहां पे एंट्री करना था 26,250 से, बट गलती से हमने क्या किया, यहां पे एंट्री कर लिया है 26,250 से, यहां पे एंट्री कर लिया है, ठीक है ना, यहां पे एंट्री कर लिया है। कहता है आगे पढ़ना कि वेर डिसऑनर्ड, अब जो चेक हमने बैंक में जमा किया था ना बच्चों, वो डिसऑनर्ड हो गया।
मैंने आपको पहले बताया हुआ, याद रखना, कि जैसे ही चेक मैं बैंक में जमा करता हूं, मैं एंट्री कर लूंगा, मेरा अकाउंटेंट एंट्री कर लेगा, बैंक उस दिन एंट्री नहीं करता बच्चे। बैंक हमारे पासबुक को कब बढ़ाता है? जब वो चेक जो हमने जमा किया है उसके बिहाफ पे पैसा बैंक कलेक्ट करेगा और फिर हमारे अकाउंट को बढ़ाता है। जब पैसा कलेक्ट होगा तो यहां कहता है कि वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। चेक डिसऑनर्ड होने का मतलब है कि चेक का पैसा नहीं मिला। तो ये तो 100% की श्योरिटी है कि पासबुक में चेक को जमा करते समय कोई एंट्री नहीं हुआ होगा और नहीं डिसऑनर्ड के टाइम पे कोई एंट्री होगा, क्योंकि बैंक कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने चेक जमा किया और उसने अकाउंट बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया था, उसने बढ़ाया नहीं था बच्चे, बस चेक आ गया था, उसने रिकॉर्ड कर लिया। वो चेक लेकर गया जहां पे आप जिस बैंक का आपने चेक दिया था वहां से पैसा उसको नहीं मिला, तो फिर न तो उसने अकाउंट को पहले बढ़ाया था, न कम करेगा। हाँ, आपको एक चिट्ठी लिख देगा आपका चेक कि देखो जी ये चेक आपका डिफॉल्ट हो चुका है, अब अपनी पार्टी से समझो क्या करना क्या नहीं करना है। बैंक को चार्जेस काटता है यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस आपका, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन जिक्र नहीं कर रहा, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये तो पक्का है कि पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि चेक ना जमा करते समय कोई एंट्री हुआ होगा ना डिसऑनर्ड करते समय। यहां छोड़ दो, मेन चीज यहां देखना है। आगे बढ़िए। कहता कि ये जो चेक हमने डिपॉजिट किया था अकाउंट 1 में, बट गलती से कहां रिकॉर्ड हो गया था? अकाउंट 2 में, वेर डिसऑनर्ड। और कहता है कि एंट्री फॉर डिसऑनर्ड वेर मेड इन अकाउंट 2, यानी कि हमने जमा करने की एंट्री भी अकाउंट 2 में कर लिया और डिसऑनर्ड करने की एंट्री, मतलब जितना बढ़ाया था उतना कम किया, उसकी भी एंट्री कहता है कि अकाउंट 2 में कर लिया हमने। तो मेरे बच्चे, चेक जमा करने का भी एंट्री अकाउंट 2 में, चेक से पैसा जो आपका डिसऑनर्ड हुआ मतलब घटाने की भी एंट्री आपने यहीं पे कर लिया। तो आप जरा बताओ कि अकाउंट 1 में आपको क्या इंपैक्ट दिख रहा है? देयर इज नो इंपैक्ट एट ऑल। ना तो पासबुक में कोई एंट्री है, ना कैशबुक में कोई एंट्री है, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर हम इस गलती को नहीं सुधारेंगे। अरे बदमाश, हम सुधारने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेक्टिफिकेशन, इट्स ओनली द रिपोर्ट विच वी हैव टू सबमिट टू द सीनियर मैनेजमेंट कि हाउ द डिफरेंसेज आर कमिंग बिटवीन बीआरएस इन कैशबुक एंड द पासबुक आपका, बस वो बातें यहां पे हो रही है। तो हम रिपोर्ट में क्या दिखाएंगे कि इसके चलते हमारा यहाँ पे जहां पे गलती किया था ना, वहीं पे क्या हुआ कि आपने दूसरी भी गलती कर दी, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपका यहां पे कहते हैं कि चेक्स QES है, चेक्स ऑफ ₹12,500 एंड 13,750, दो चेक। कहता है कि आपका wrongly recorded in account 2, ठीक है ना। और इसका हम क्या करेंगे, यहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे कोई इसका मतलब ही नहीं बनता। सर एक बात बताइए, मैं ऐसे पूछता हूं, ऐसे यहां पे कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि यहां पे नो ट्रीटमेंट दिखाएंगे, ब्लैंक करके छोड़ देंगे। लेकिन सर क्या होता अगर एग्जाम में कुछ ऐसा कहता? देखो और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये अकाउंट 1 है, मैं आपको पॉसिबिलिटी बनाता हूं क्योंकि हम लोग यहां पे ना हम सीख रहे हैं ना कि हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा भी हो सकता था बच्चे, वो कहता कि चेक जमा जो यहां पे करना था वो हमने क्या किया जी, कितने का अमाउंट था? 26। हमने चेक जमा करने की एंट्री यहां पे कर दी 26,250। वो कह सकता था कि चेक जमा करने की एंट्री यहां पे कर दी, चेक को डिसऑनर्ड करने की जो एंट्री है ना वो हमने क्या किया, यहां पे कर दिया 26,250। डिसऑनर्ड मतलब क्या? बैलेंस को कम कर देना। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, कुछ भी। और वो बोलेगा आपको उसको बीआरएस में दिखाना होगा। तो यहां पे कहता है कि मान लो कि हमने चेक को डिपॉजिट करने का एंट्री गलती से यहां पे किया, लेकिन डिसऑनर्ड यानी कि अकाउंट को माइनस करने वाली हमने एंट्री यहां पे की है। अब बोलता बताओ कि क्या करोगे बीआरएस में? हमने बोला कोई बात नहीं, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक। पासबुक में कोई चेंज नहीं है। कैशबुक हमारा अल्टीमेटली क्या दिख रहा है जी, माइनस दिख रहा है 26,250 से। अगर कैशबुक से बढ़ रहा हूं तो अप हो जाऊंगा, पासबुक से बढ़ रहा हूं तो माइनस हो जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आपको दिमाग ओपन रखना होगा, बस। आप समझ रहे मेरी बात ना? बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ।